शैलेंद्र शर्मा एसोसिएशन में मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। कल मैंने रिज़ाइन किया है और रेजिग्नेशन के काफ़ी सारे इश्यूज रहे हैं, बट मेन था कि हमारी टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए यूथ स्टेट चैंपियनशिप जो कि कांगड़ा में हुई, उसमें बच्चों को खेलने नहीं दिया गया। एनओसी के लिए बोला, एनओसी हमने बच्चों के वहाँ पे दे दी, बट उससे पहले भी सीनियर और जूनियर स्टेट में जो रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने खिलाए थे, पहले हॉस्टल भी खेलते थे। इस बार इन्होंने उनको मना कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट से खेलो। हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट से गए खेलने, बाकायदा पूरे कागज लेके गए, बट हमें वहाँ पे मना किया गया। तो अब बच्चे मेरे से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अभी हाल ही में सिल्वर मेडल भी लेके आए हैं और यहीं से ही बच्चे नेशनल में जाने, नेशनल से ही आगे वो बच्चे किसी स्कीम के अंडर में पिक होते हैं या इंडिया टीम जाती है तो वहीं नेशनल से ही बच्चे पिक किए जाते हैं। पर अगर अपने हिमाचल में ही हिमाचल के बच्चे को खेलने नहीं दिया जा रहा है तो कल शाहपुर कांगड़ा में यूथ स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई, उसमें हमारे खिलाड़ियों को खेलने से रोका गया। हमारे मीन्स कि हमारा जो क्लब है खेलो इंडिया सेंटर, उसके अंडर में रन करता है, तो हमारे बच्चों ने लॉर्ड स्पीति टीम से पार्टिसिपेट किया। बाकायदा हमने वहाँ की एनओसी ली, क्योंकि हिमाचल की 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे लॉर्ड स्पीति और किन्नौर, उसमें हमेशा से ही आज तक का 20 साल पहले भी देखेंगे तो किन्नौर से शिमला के बच्चे खेलते हैं, लॉर्ड स्पीति से कुल्लू के बच्चे खेलते हैं। हम मंडी में भी ट्रायल दे सकते थे, पर मंडी के बच्चे वहाँ पे करते हैं, तो इसलिए हम अपने बच्चों को लॉर्ड स्पीति से ट्रायल करवा के वहाँ के बाकायदा एनओसी ली और अपनी हमने एनओसी बच्चों को दी कि भी आप अपना जो यूथ स्टेट हो रही इसमें जिसने जहाँ से ट्रायल देना वहाँ से दें। कुछ बच्चे हमारे लॉर्ड स्पीति से, कुल्लू के बच्चे हम टीम लेके गए, पर वहाँ पे जैसे ही हमने टीम के लिए बोला तो ऑफिस पे टेबल पे जो ऑफिशियल बैठे थे उन्होंने मना कर दिया कि हमें पीछे से आदेश मिले कि आपकी टीम को नहीं हम एंटर कर सकते। जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में भेजो बच्चों को। अब डिस्ट्रिक्ट में जाने का मतलब कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कम होंगे, हॉस्टल में बच्चा जो होता है वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो डिस्ट्रिक्ट में खेलते हैं उनसे वो लेवल अप होता है उनका, बट रोका गया और हम टीम को लेके आ गए। अब बात यह है कि बच्चे जो है हमारे यहाँ से अभी स्कूल नेशनल में सिल्वर मेडल आया, तो 3 बच्चे हमारी एकेडमी के उसमें खेल रहे थे। उसमें एक लड़का हमारा इंडिया का बेस्ट सेटर निकला पूरे नेशनल में, और तीन बच्चे हमारे वो एनसीओई जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस है उसकी स्कीम के अंडर में भी उनका परसों ही चयन हुआ है, जो कि अहमदाबाद में एनसीओई चलना है, अभी नया ओपन हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि खिलाड़ी, अगर हिमाचल का खिलाड़ी हिमाचल में नहीं खेलेगा तो कहाँ से खेलेगा। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, बच्चे यहाँ से नेशनल के लिए सिलेक्ट होते हैं और नेशनल से ही एनसीओई या आपके खेलो इंडिया स्कीम के अंडर या आपके इंडियन टीम के लिए वहां से ही बच्चे पिक किए जाते हैं। अब बच्चे हिमाचल में ही रह गए तो फिर कैसे मतलब बच्चों को ये किया जाए। जैसे कोर्ट केस का शाहपुर में यूथ स्टेट में गए थे खेलने, कोर्ट केस इसलिए क्योंकि पेरेंट्स के मेरे पास फोन आया कि अब इन बच्चों का क्या। बच्चे भी मेरे को क्वेश्चन कर रहे थे, सर आप वर्किंग प्रेसिडेंट होते भी मतलब कि अपने लिए नहीं कर पाए, तो मेरे को फिर वो रिजाइन करना पड़ा। जब बच्चों ने क्वेश्चन किया, मैं ऐसी संस्था के साथ कैसे जुड़ूं जहां बच्चों की खेल भावना और खेल प्रदर्शन को जो दबाया जा रहा है। तो ये कारण रहा कि मैंने इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए, तो बोल ही रहे हैं, सचिव को बोलते हैं, सचिव जी सुन ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि संघ में एक आधे ऐसे लोग होने चाहिए कि जिन्होंने वॉलीबॉल जिया खेला हो। तो अब बच्चों के पेरेंट को मैंने यही बोला जी मैं इतना कर सकता हूँ, मैंने अपनी पोस्टर ज्वाइन कर दिया, अगर बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ, ट्रायल पे इन्होंने नहीं इन्वाइट किया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। नहीं तो मैं तो आज फिर खुल के बोलता हूँ, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट की टीम जो विनर होगी वहां पे स्टेट चैंपियनशिप में, खुल के बोल रहा हूँ कि हमारी टीम के साथ आप मैच करवा लो। जो टीम अगर बच्चे हमारे हारते तो हम नहीं बोलेंगे कि हमारे बच्चों को लेके जाओ, हम बच्चों पे काम कर रहे हैं। और अगर इनके लिए मेरे को लड़ना पड़ा तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। मैं जरूर इस चीज को आज अश्योर करके चल रहा हूँ कि बच्चों के साथ मैं गलत नहीं होने दूंगा। सचिव जी है वो वॉलीबॉल की खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो सुन ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारी कांगड़ा में हाउस की मीटिंग हुई थी, बड़े एजेंडे रखे गए थे। जैसे उन्होंने बोला था कि बाहर से सिलेक्टर बुलाए जाएंगे, अपने हिमाचल के जो इंटरनेशनल कोच है, इंडिया कोच, उनको अनदेखी करके बाहर से सीनियर स्टेट में सिलेक्टर बुलाए गए। हिमाचल में पूरे में कोचों में बात करिए आप किसी कोच से, कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं, सब इनसे किनारा करने लग गए हैं। और कैसे जो वॉलीबॉल चला रहे हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। नॉन क्वालिफाइड कोचेस को जो आप नेशनल में भेज रहे हैं, एक कोच बनने के लिए 1 साल एनआईएस करना पड़ता है। नेशनल खेलने का बच्चा फिर कोई जाके आगे एनआईएस करता है। जो क्वालिफाइड लोग जो वॉलीबॉल चला रहे हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं, जो नॉन क्वालिफाइड है उनको आप आगे टीम के साथ भेज रहे हैं। प्रदेश सरकार से मांग रखते हैं कि इन बच्चों के ट्रायल हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, बच्चों को आगे के लिए, चलो इस बार तो इन्होंने कर लिया पर इनको आगे खेलने से नहीं खिलाड़ी को रोकना चाहिए। इस पे आप थोड़ा सा दखल अंदाजी करें।
नहीं तो अगर आगे से कुछ काम नहीं हो तो हम फिर बच्चों को लेके, पहले ही आप देख रहे हैं कबड्डी में बच्चे अनशन पे बैठ रहे हैं, कभी कोई ऐसी स्टेज आए तो हम नहीं चाहते कि ऐसी स्टेज आए कि संघ की उसमें बदनामी हो। खिलाड़ियों के साथ जो कोई गलत काम नहीं होना चाहिए।